प्रभु भव भव के दुख दूर करो, प्रभु भव भव के दुख दूर करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो, श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। लोगस के पाठ के माध्यम से चर्चा चल रही है। कल आपने सुना चंदेशु निमलयरा, इस सूत्र पर विवेचन। आज अगला सूत्र लेते हैं, आइचेसु अय्यम पयासैरा। तीर्थंकर परमात्मा सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है। पहले चंद्रमा की उपमा से और अब सूर्य की उपमा से परमात्मा को सुशोभित करते हुए आगमकार कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा ऐसी शख्सियत है, ऐसी महान आत्मा है, जिनके सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। उत्तरायण सूत्र के 23वें अध्ययन में केशी और गौतम को संबोधित करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, चंद सुर समपवा, कि दोनों ऐसे बैठे हुए सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे चांद और सूरज। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक, सूर्य तेजस्विता का प्रतीक। और जहां जहां सूर्य गतिमान है, वहां वहां पर धर्म है। जहां पर सूर्य स्थिर है, वहां पर धर्म नहीं। सूर्य काल का प्रतीक है और समय 2.5 दीप तक ही है, और 2.5 दीप के बाहर व्यवहार काल नहीं। सूर्य की पहली खासियत है, सूर्य रुकता नहीं है, चलता रहता है। एक जगह स्थिर सूर्य नहीं होता, आगे से आगे बढ़ता रहता, गतिशील। और थकता भी नहीं है, चलता रहता है लेकिन थकता नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं, जीवन का मजा, जिंदगी का आनंद चलने में है। एक जगह बैठे रहने में जिंदगी का आनंद नहीं है। और शायद यही कारण रहा होगा, संतों के लिए नियम हो गया कि एक जगह स्थिर ना रहे। जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत है, जब तक तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तब तक तुम चलते रहो। पानी एक
जगह इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पड़ा रहता है तो सड़ जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, गंदगी पैदा हो जाती है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और वो ही पानी चलता रहता, बहता रहता है तो निर्मल बना रहता है, स्वच्छ बना रहता है। इसलिए एक जगह नहीं ठहरना। सूर्य ये मैसेज देता है, चलना मत छोड़ो। जिंदगी में तूफान भी आएंगे, जिंदगी में परेशानियां भी आएगी, जिंदगी में सुख दुख भी आएंगे, लेकिन थक करके एक जगह हार मार करके मत बैठ जाना कि कभी हार नहीं मानना। और हार मान करके, थक करके, आलस से एक जगह रुक मत जाना, क्योंकि जहां रुक गए वहां विकास की संभावना बंद हो जाती है। गाड़ी एक जगह खड़ी हो गई, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, पुनः चलाना कठिन जाता है। ताला बंद हो गया, एक साल तक ताला खुला नहीं है तो उसके अंदर तेल डालना पड़ता है, जाम हो जाता है। दिमाग कंटिन्यू चलता रहता, पढ़ाई चलती रहती है, याद करते रहते हैं तो ठीक ठाक वो चलता रहता है। और पढ़ना लिखना छोड़ दिया, याद करना छोड़ दिया, स्मरण शक्ति कमजोर होती जाएगी। देख लो आप लोग, जब तक मोबाइल आपके हाथ में नहीं थे, अड़ोस पड़ोस के सबके नंबर आपको याद रहते थे, और जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, नंबर याद, क्योंकि दिमाग का उपयोग करना छोड़ दिया। और जैसे ही किसी चीज का उपयोग करना बंद कर देते हैं, उसके अंदर जंग लग जाता है, चाहे वो कार है, चाहे वो ताला है, चाहे हमारा दिमाग है। और जंग लगी हुई चीज किसी काम की नहीं होती। इसलिए यहां पर सूर्य की उपमा दी कि जैसे सूर्य चलता रहता, आगे बढ़ता रहता है, कहीं थमता नहीं है, वैसे ही तुम आगे कदम बढ़ाते जाओ, रुको मत। जहां रुक गए वहां पर जो संभावना थी बहुत कुछ पाने की, वो सारी संभावनाएं खत्म हो जाती। और दूसरी विशेषता सूर्य के अंदर, सूर्य स्व पर प्रकाशक होता है, स्वयं भी प्रकाशमान है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। दीपक के अंदर वो खासियत नहीं है, क्योंकि दिया तले अंधेरा होता है। दिया दूसरे को प्रकाश देता है, लेकिन स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य के अंदर विशेषता, स्वयं भी प्रकाशमान और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो सूर्य की ये विशेषता अपने जीवन में आए, हम भी स्व पर प्रकाशक बने।
कि हमारा पेट फुल हो गया है तो दूसरों का भी पेट भरे, हमारी पेटी फुल हो गई है तो दूसरों की भी पेटी भरे। जैसे सूर्य सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखता, पूरे जगत का ख्याल रखता है, वैसे ही हम भी सिर्फ स्वार्थ के घेरे के अंदर बंद ना हो जाए। अगर मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो उसे दूसरे तक भी पहुंचाना, और प्लस को समय समय पर माइनस करते रहते हैं सद्कार्यों के अंदर, तो आदमी परमानेंट सरप्लस में रहता है। और प्लस को यदि माइनस करना नहीं आया, सिर्फ प्लस करने में ही लगे रहे, सिर्फ जोड़ने में ही लगे रहे, तो जिंदगी का जायका बिगड़ जाता है। इसलिए जिंदगी को यदि जायकेदार बनाना हो तो प्लस को अच्छे कार्यों में माइनस करना सीखो। समझ रहे हो ना बात? प्लस को माइनस कैसे करना? प्लस यानी किसको जोड़ना? प्लस यानी धन दौलत, और धन दौलत को समय समय पर माइनस करना सद्कार्यों के अंदर, अच्छे कार्यों के अंदर, परोपकार के अंदर। और ये माइनस है हमेशा तुम्हें प्लस में रखती है। ये माइनस तुम्हारी जिंदगी को कभी माइनस नहीं होने देती। और आपका सूले संतु इस मामले में विख्यात रहा है, प्लस को माइनस करने में। और ज्यादा दूर क्यों जाएं, अपने किरण राष्ट्र को आप लोग देखें, कि प्लस को माइनस करने में उनका कोई जवाब ही नहीं था। सिर्फ उनको पता लगना चाहिए था कि इसको जरूरत है तो तुरंत रेडी। और ऐसे ऐसे जगह पर सद्कार्यों में माइनस करते थे, घर वालों को भी पता नहीं। परसों बता रहे थे हमारे महेंद्र जी कि एक भाई आया मिलने के लिए, उसको पता लगा कि उनका स्वर्गवास हो गया, मिलने के लिए आया। उनसे पता लगा कि उसके बच्चे को 12 साल से उसकी सारी फीस का प्रबंध वो किए हुए हैं, पता ही नहीं घर वालों। तो जो भाग्यशाली होते हैं, जो पुण्यशाली होते हैं, वो प्लस को समय समय पर सद्कार्यों में माइनस करते रहते हैं। और इसी से जीवन का सौभाग्य बढ़ता है। और यदि जीते जी पकड़ करके बैठे रहते हैं, जो मरने से पहले पहले पकड़ को छोड़ते नहीं हैं, मरने के बाद उसे परमाधर्मी देव पकड़ते हैं। समझ रहे हो बात? मरने से पहले पहले जो छोड़ते नहीं हैं,
मरने के बाद उन्हें परमाधार्मी देव पकड़ते हैं। नरक में नारकियों को कौन पकड़ता है? परमाधार्मी। और चाहते हो यदि कि हम परमाधार्मी देव के हाथ में नहीं आए तो पकड़ को छोड़ने का प्रयास। मम्मण सेठ नरक में क्यों गए? किसी को मारा, किसी की हिंसा की, शराब पीता था, कुछ नहीं, न हिंसा करता था, न कोई दुर्व्यसन थे, फिर भी मरकर के 7वीं नरक में। क्यों? पकड़ को पकड़कर बैठ गया। और जो पकड़ को पकड़ करके बैठ जाता है उसका फिर ठिकाना नरक होता है। इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले छोड़ दो। सरप्लस में रहो। और ये जिंदगी की कितनी बड़ी विडंबना होगी। शरीर छूटने से पहले पहले छोड़ा नहीं, फिर भी माइनस में रहना। इसलिए यहां पर प्लस में है, आगे भी प्लस में रहना हो। जहां जाएंगे ये शरीर छोड़ करके वहां भी प्लस में रहना हो। तो यहां पर प्लस को अच्छे कार्यों में माइनस कर। इससे ये लोक भी लजीज बनता है, पर लोक भी लजीज बनता है। अगर हर किसी के अजीज बनना हो, हर किसी के प्यारे बनना हो, तो स्व पर प्रकाशक बनो। स्वयं का भी पेट भरना और दूसरों का भी पेट भरना। स्वयं की जिंदगी की गाड़ी चलती रहे और प्रयास ऐसा करो कि दूसरों की जिंदगी की गाड़ी में भी पेट्रोल डालो ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इससे ही जीवन महान बनता है, इससे ही जीवन सुंदर बनता है। सूर्य की तीसरी विशेषता जीवन रसमय होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। फल है बिना रस का है। मौसमी खरीद रहे हो, संतरा खरीद रहे हो, बिना रस की है, खरीदोगे। गन्ना है, अगर उसके अंदर रस नहीं है लोगे। कुआं है लेकिन बिना रस का, बिना पानी का है, कुछ काम का। इसी प्रकार जीवन, जीवन के अंदर यदि रस नहीं है उत्साह का,
तो जीवन बेकार है। जैसे बिना रस का फल बेकार, बिना रस का गन्ना बेकार, बिना पानी का कुआं बेकार, वैसे ही बिना उत्साह के रस से ये मानव जीवन बेकार। और जिसका जीवन उत्साहमय रहता है, जिसका जीवन उमंग से भरपूर रहता है, वो किसी पचड़े में नहीं पड़ता है। मान लीजिए एक ग्लास है जो आधा पानी से भरा हुआ है, आधा खाली है। अब कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कहेगा ये आधा खाली है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे आधा भरा हुआ है। लेकिन जिसके जीवन में उत्साह रस है, वो इस झंझट में नहीं पड़ेगा कि आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। वो तो देखेगा गिलास में पानी है, प्यास लगी है, पास में कुछ या ग्लूकोस रखा हुआ है या नींबू रखा हुआ है, वो तो निचोड़ेगा, ग्लूकोस डालेगा और पी जाएगा। होना क्या चाहिए? प्यास लगी है तो इस झंझट में पड़ना कि आधा खाली है या आधा भरा है, या जो मिला है वो पीना। देखो अपनी जिंदगी को क्या करते हैं। जिंदगी को असली रस भरे से जीते हो या आधा खाली आधे भरे झंझट के अंदर जीते हो? कि कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ प्राप्त करना है, और इसी झंझट के अंदर जीवन कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। लेकिन जिसका उत्साह भरा जीवन होता है, उमंग से भरपूर जिसकी जिंदगी होती है, वो ऐसे झंझटों में पड़ता ही नहीं है। वो तो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है। और उसी से ही सुख शांति बनी रहती है कि जैसा है वैसा स्वीकार करना, और जैसा है वैसा स्वीकार कर नहीं पाते तब झंझट शुरू होती है, तब परेशानियां शुरू होती हैं। तो लोगस सूत्र की आराधना में यहाँ पर आगमकारों ने तीर्थंकर परमात्मा को सूर्य से बढ़कर प्रकाशमान बताया है, और आगे का जिक्र आगे के प्रवचन में करेंगे। चेलना चारित्र चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की। राजा श्रेणिक ने जिस समय ध्यानस्थ मुनि का रूप रंग देखा तो हैरान हो गया, सोचने लगा कमाल का रूप है, और रूप से आकर्षित होकर के श्रेणिक मुनि के पास पहुंच गया।
मुनि की साधना से आकर्षित नहीं हुआ है, मुनि के तप से आकर्षित नहीं हुआ है, मुनि के रूप से आकर्षित हुआ है। खड़ा है, इंतजार कर रहा है कब ये मुनि ध्यान खोले और कब इनसे कहूं कि ऐसे सुंदर शरीर को क्यों बर्बाद करने में लगे। जिस समय मुनि का ध्यान पूरा हुआ और श्रेणिक ने क्वेश्चन किया कि ये दीक्षा क्यों ले ली, क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ थी। संसारी की नजरों में दीक्षा जो लेता है, पहला ही क्वेश्चन आता है उसको तकलीफ क्या है, उसको क्या परेशानी जो वो दीक्षा ले रहा है। और श्रेणिक भी पूछता आपको परेशानी क्या है, जो ऐसे यौवन को, ऐसे रूप को बर्बाद करने में लगे, मुझे बताओ। मुनि कहने लगे मैंने दीक्षा इसलिए ली क्योंकि मैं लावारिस था, अनाथ था। और ये अनाथ शब्द सुनने में भी भारी जाता है, तो जिसकी जिंदगी में ये शब्द सच होता हो, उसका जीना कितना भारी जाता हो। बंदो, हम तो यही बोलते हैं, यही सुनते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन यहां पर तो करनी किसी और की और भरना नवजात बच्चों को पड़ता है। गलती किसकी, बच्चे की या उसके मां बाप की। जो अनाथ होते हैं, क्या बच्चे की गलती है? गलती मां बाप की, लेकिन भुगतना बच्चे को पड़ता है। बंधु, जिनको जिम्मा मिला था, जिनको दायित्व मिला था दर्द और तकलीफ दूर करने का, और वही तकलीफों के भंवर के अंदर जिस समय नादान अबोध बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं, तो इनकी मानसिकता पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए अनाथ वो बच्चे नहीं, अनाथ तो वो मां बाप होते हैं। दुर्भाग्य बच्चे का नहीं, दुर्भाग्य तो मां बाप होते हैं, जिनको मौका मिला था, अवसर मिला था, लेकिन उस अवसर को चूक जाते। और समाज के अंदर चाहे अनाथ आश्रम है, चाहे वृद्ध आश्रम है, ये आश्रम इस बात के प्रतीक है कि इंसान तो है, लेकिन इंसानियत गायब हो रही है।
ये मानवता के नाम पर कलंक होते हैं। उत्तरायण सूत्र का 9वां अध्ययन और उस 9वें अध्ययन का नायक नमी राज ऋषि जिस दिन जन्मा उसी दिन अनाथ हो गया। पिता की हत्या हो गई और मां की नादानी के कारण बच्चा कोई और उठा के ले गया। जिस दिन जन्मा उसी दिन अनाथ। और वो नमी का वो दर्द, क्योंकि बंधु दूसरा तकलीफ देता है, दूसरा कष्ट देता है, दूसरा जो पीड़ा देता है वो पीड़ा उतनी परेशान नहीं करती है। लेकिन जब अपने पीड़ा देने लगी, जिनको जिम्मेदारी मिली संभालने की और वो ही मारने लगे, जिनको जिम्मेदारी मिली संवारने की और वो ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाए, तो ऐसा दर्द आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। ये दर्द तो आदमी के जिंदगी भर साथ चलता है। अब नमी को ये दर्द, ये भीतर का दर्द होता है, ये भीतर की व्यथा होती है। और वो ही व्यथा, वो ही दर्द नमी के शरीर को दर्द कर, भीतर की जलन नमी राज ऋषि के शरीर को जलाने लगी, क्योंकि भीतर की जलन बहुत खतरनाक है। और वो जलन तो बहुत खतरनाक होती है जो जलन किसी अपने के द्वारा दी गई होती है। और नमी का तो सद्भाग्य था कि उसे तो रोग के बिस्तर पर वो सब कुछ हासिल हो गया जो स्वस्थ रहते हुए भी हासिल नहीं होता। लेकिन हर किसी का भाग्य ऐसा नहीं। तो मुनि राजा से कहते, राजन तुम कहते हो दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं अनाथ था, मेरा कोई नहीं। राजा सोचने लगा, शक्ल सूरत से तो लगता नहीं है अनाथ है, लेकिन फिर भी अपने आप को अनाथ बता रहा है। तो राजा मुनि से कहते हैं, यदि ऐसी बात है तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। चलो मेरे घर, मेरे महलों में चलो, रहने के लिए बढ़िया महल दूंगा, बढ़िया से बढ़िया भोग सामग्री दूंगा, सब कुछ दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। अपने पैसों से इस दुनिया में शराब पिलाने वाले बहुत मिल जाते हैं। अपने पैसे खर्च करके इस दुनिया में फिल्में दिखाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे।
अपने पैसों से होटलें ले जाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धर्म के साथ जोड़ने वाला बहुत कम है। मिलते भी बहुत कम हैं और ऐसे लोग आते भी बहुत कम पसंद हैं। अब मान लो आपको कोई नाश्ता कराने के लिए एमटीआर लेके चला गया, देखो नाम से ही इतनी हंसी आ रही है। अब कोई लेकर के चला गया नाश्ता करवाने, तो कितने दिनों तक गीत गाओगे? याद रखोगे। और कोई स्थानक लेकर के आया, कोई संतों के पास लेकर के गया, वो याद रहता, उसके गीत गाते हो। हमें पसंद ही हमारी ऐसी है, जो हमें पाप के साथ जोड़े वो हमें पसंद आता है। धर्म के साथ जो जोड़े उनको पसंद करने वाले लोग कम हैं। श्रेणी कहता मुनि से कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा स्वामी बनता हूं। मुनि कहने लगे, तू क्या मेरा स्वामी बनेगा? अरे तू क्या मेरा नाथ बनेगा? तू खुद अनाथ है। राजा हैरत में पड़ गया। मन में सोचा, शायद मुनि को जानकारी नहीं मैं यहां का राजा हूं, इसलिए मुझे अनाथ कह रहा है। राजा कहने लगा, मुनि मैं मगध देश का राजा हूं, मैं कोई अनाथ थोड़ी हूं। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, इसलिए अनाथ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। मैं अनाथ नहीं, मैं तो राजा हूं। मुनि कहने लगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम राजा नहीं, तुम लावारिस हो। कैसा लगेगा? कोई हमें कह दे तुम अनाथ हो, कैसा लगेगा? सुन पाओगे? गुस्सा आएगा। और वो तो राजा है। मुनि कहता राजा से, तुम लावारिस हो। राजा कहता, मुनि ढंग से बात करो, मैं पूरे मगध देश का राजा और तुम मुझे लावारिस कहते हो। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ये दुनिया संयमवान को भी असंयमवान बनाने में लगी है। अनेकों ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं और अनेकों माताएं बहनें आकर के शिकायत करती है, महाराज साहब हमारे फिल्म देखने की शौक़न है, होटल जाने की शौक़न है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करते कि नहीं चलना ही होता है। ये दुनिया ऐसी,
इसे रास नहीं आता है कोई धर्म के साथ जुड़े, क्योंकि पाप में जीने की आदत पड़ गई। पाप में जीने में आनंद आता है। इसलिए भाग्यशाली समझो यदि आपका साथी, जीवन साथी आपको धर्म के साथ जोड़ता है। और हकीकत में वही साथी 7 जन्मों तक, क्या जन्मों जन्मों तक साथ निभाता है, जो साथी अपने साथी को धर्म के साथ जोड़ता है। इसलिए जीवन साथी बनो तो ऐसे बनो, ऐसे जीवन साथी बनो कि वो जीवन साथी सिर्फ इस जन्म तक नहीं, जन्म जन्म तक हमारे साथ रहे। और इसीलिए ये चेलना की कथा का उपक्रम है। उसी का ही प्रयास है कि कम से कम दुनिया को नहीं, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं, तो अपने जीवन साथी को जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे धर्म के साथ जोड़ दें। उस जीवन साथी को धर्म साथी बना, श्रद्धा का साथी बना। और एक बार श्रद्धा का रिश्ता यदि जुड़ गया, एक बार धर्म का रिश्ता यदि जुड़ गया, तो श्रद्धा और धर्म के साथ जुड़ा हुआ वो रिश्ता जन्मों जन्मों तक साता पहुंचाने आता है। इसलिए बन सकूं तो ऐसे सहयोगी बने। समय हो रहा है, आगे की चर्चा फिर आगे के प्रवचन में करेंगे। कैसे ये मुनि और राजा का संवाद चलता है और ये चर्चा खत्म होगी तो इसका क्या निष्कर्ष सामने आता है, ये सारा जिक्र आगे के प्रवचनों में चलेगा। ये कथा है जेल नारानी की, ये राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है जेल नारानी, कथा है जेल नारानी। आज के पचखान हूँ किसी के एकाशनी आदि का, एकाशनम व्यासनम पचकामी अरियन से गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कैसा त्यागो श्री। आइमिल हो किसी का, आइमिलम पचकामी अरियन से गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कैसा त्यागो श्री वो से। उपवास हो, उपवास है मैसूर से श्राविका आई हुई है। चौथम बत्तम पचकामी तीहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, और समकित के संग, समकित की यात्रा के अंतर्गत वे टू लिव, ओपन बुक एग्ज़ाम का रिजल्ट आज यहाँ पर घोषित हो रहा है और लगभग 1000 से ऊपर प्रतियोगियों ने इसके अंदर
अपनी सहभागिता प्रदान की, ज्ञान अर्जन में स्वाध्याय के अंदर अपना समय लगाया, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम इसकी तैयारी करना या इसकी पुस्तिका भरना, एक एक पुस्तक को पता नहीं कितनी बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के पूरी पुस्तिका का फिलअप होता है। तो बहुत से साथियों ने, बहुत से स्वाध्यायियों ने, बहुत सी माताओं बहनों ने और बहुत से श्रावकों ने ये ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर भाग लेकर के धर्म की आराधना साधना करते हुए ज्ञानावरणीय कर्म को क्षयोपशम या उसको क्षय किया है। तो जिसने भी भाग लिया उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सत्कामनाएं प्रेषित करते हैं। और इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही आगे से आगे बढ़ते रहें, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। अब चूँकि माहौल अभी वर्तमान के अंदर बहुत कठिन माहौल है, और क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर ये प्रतियोगिता थी और पूरे भारतवर्ष के स्वाध्यायी लोग इससे जुड़े थे, और दूर से तो वैसे भी किसी को आना नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय भाई बहन, बेंगलोर निवासी, जिन्होंने भी ये पुस्तक पढ़ कर के स्वाध्याय का लाभ लिया, पुस्तिका भरी, उनको यहाँ पर पारितोषिक यहाँ पर अभी कुछ ही देर में प्रदान किया जाएगा। और शूले संघ बहुत भाग्यशाली संघ है और बहुत सेवाभावी संघ, और इतना सेवाभावी संघ कि संघ की जितनी तारीफ करें उतना ही कम लगता है। बंधु, ये चातुर्मास एक तो होता है कि संघ खुद आगे जाकर के कितनी बार विनंती करता है, वो चातुर्मास मिलता है, तो उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। और वर्तमान में जिन परिस्थितियों के अंदर चातुर्मास प्राप्त हुआ वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन फिर भी, और मैं तो पूरे भारतवर्ष में जो भी ऐसे संघ हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर कि चातुर्मास कराने की भावना नहीं, लेकिन परिस्थितियों को देख करके चातुर्मास करवाया, उन संघों के लिए तो लाख लाख साधुवाद देना चाहिए कि कोई तैयारी नहीं, कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई और चातुर्मास के लिए सहर्ष तैयार हो। तो ऐसे संघों को तो जितना साधुवाद दे उतना कम लगता है। और विशेष तौर पर पूरा शूले श्री संघ और हमारी किरण राशा मरलेचा जो नहीं है आज, लेकिन उनकी भावनाएं इस चातुर्मास के साथ जुड़ी हुई थी और इस कार्यक्रम का सारी देखरेख उन्हीं के दिशा निर्देशन में ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन आयुष्य कर्म का, इस आयुष्य के सामने तो किसी का जोर चलता नहीं है। तो शूले संघ उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दांतों से नाखून काटने का, दांतों से नाखून काटने का, दांतों से नाखून काटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, दांतों से नाखून काटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, कान में पेन पेंसिल डालने का। काम करते करते भी बहुत से लोगों की आदत होती है
तो दांतों से नाखून काटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, कान में पेंसिल डालने का, और बेंगलोर में शूले संघ के अंदर चातुर्मास करने का मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पर ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पर दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती ट्रेन में भागकर चढ़ने का, और समकित के संग समकित की यात्रा करने का मजा ही कुछ। आरती की थाली में फटा हुआ नोट चढ़ाने का। बहुत से भाई लोग होते हैं, दान पेटी में डालना तो देखते नोट कौन सा, तो आरती की थाली में फटा हुआ नोट चढ़ाने का, पुरानी फोटोओं की एल्बम देखने का, चाट वाले से मुफ्त में चटनी डलवाने का, और आप जैसे भाग्यशालियों के साथ बैठने का मजा ही कुछ और है। तो ये फूलों की नगरी, और फूल जैसे कोमल, सॉफ्ट, खुशबूदार, महक प्रदान करने वाले, और वैसे ही बेंगलोर के निवासी हैं, बेंगलोर के बाशिंदे हैं, और स्पेशली हमारे अशोक नगर शूले वाले, तो पुनः पुनः बहुत बहुत सबके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं, सबके लिए सद्भावनाएं दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के कर्नाटक शाखा के यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और हमारे सुरेश भाई छल्लानी जी, सुरेश जी समदड़िया जी, हमारे रतन भाई, और ये तो ऐसे श्रावक हैं जो लगभग हर सप्ताह ही आकर के हमें संभालते रहते हैं और आते रहते हैं। और हमारे रतन भाई, सुरेश भाई, समदड़िया जी, छल्लानी जी, और लगातार जब से हमारा बेंगलोर में आगमन हुआ है तब से जहाँ भी विचरण हुआ लगातार लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे भाग्यशालियों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। परीक्षा परिणाम घोषित हो रहा है, और उससे पहले किसी को बुलवाना है, बोलना है किसी को। हाँ, मंजू भाई का नाम आया, मंजू भाई को यार एक बार नाम आपके इधर मावजी के अध्यक्ष और बोलना हाँ बोल देना। और इस कार्यक्रम का संयोजन हमारे संघ के कोषाध्यक्ष इंद्रजंग शाह भंसाली जी, हमारे बम्ब जी, मनोहर लाल जी बम्ब, उत्तम चंद जी कोठारी उपाध्यक्ष जी, और सोहन लाल जी धारीवाल, और विशेष तौर पर जो संघ के वयोवर्ध सुश्रावक हैं देवराज शाह चोपड़ा, और विशेष तौर पर हमारे भाई आनंद जी कोठारी, वो भी पिछले कुछ दिनों से लगे हुए थे सबको फ़ोन करना, सबको इतला करना, और बहुत उमंग है। और यहाँ पर शूले संघ को चातुर्मास मिला है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आनंद बाबू का भी रहा है।
तो आनंद बाबू के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और कर्नाटक शाखा हमारे महावीर चंद शाह धोखा अपने पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। जम्मू कुमार जी दुग्गड़, किशोर जी दलाल, शांतिलाल जी और ये सब आए हुए हैं। और विशेष तौर पर हमारे शांतिलाल जी पोखरना भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये भी ऐसे श्रावक हैं कि ये भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जब से हमारा बेंगलोर आना हुआ, और विशेष तौर पर जब कुमारा पार्क हमारा जाना हुआ तब से संपर्क में आए और लगातार जुड़े हुए हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और अब कुछ आप बोलो। हमारे प्रेम भाई जी कोठारी 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पर घोषित होगा। मंत्री जी उधर